नमस्कार साथियों, मैं प्रकाश जतरवाल आप सबका स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले तो आप सबसे माफी चाहूंगा क्योंकि पिछले कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ रही, किसी कारणवश वीडियो नहीं आई थी। ठीक है, अब वापस वीडियो कंटिन्यू होने वाली है, तो डोंट वरी, चैनल पर ऐसे जुड़े रहिए और हम आपको इसी तरह से जानकारी देते रहेंगे। आज अपने एक भर्ती को लेकर आए हैं, एक बहुत ही अच्छी भर्ती है ये बीएसएफ के अंदर, उसके बारे में अपन जानकारी है वो लेने वाले हैं कि इसमें भाई क्या एज लिमिट रखी गई है, क्या इसका सिलेबस है, क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस है, कि कितने पदों पर भर्ती है, इसका पे ग्रेड है वो क्या रहने वाला है, सारा कुछ अपन इसमें जानेंगे। बस आपको देखना है वीडियो अंत तक। ठीक है, तो चलते हैं अब हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो अब हम आ गए हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो आपने पहले भी सुन लिया होगा इंट्रो के अंदर ही कि एक वैकेंसी के बारे में बात कर रहे हैं, और अब भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये वैकेंसी है 12वीं पास है, कुल पद है इसमें 1500 प्लस है, इसकी विज्ञप्ति जारी हो गई है और इसकी सैलरी है वो 50,000 प्लस रहने वाली है। ठीक है, आवेदन शुरू हो गए हैं। अब अपन बात करते हैं इस वैकेंसी के बारे में, सभी जानकारी देखेंगे। इसका सिलेबस क्या है, इसकी एज लिमिट क्या है, कौन से जोन में इसकी क्या भर्ती आई हुई है, बाकी सारी जानकारी अपन वो इसमें देखेंगे। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। बीएसएफ रिक्वायरमेंट 2024 इम्पोर्टेंट डेट, यानी पहले तो बीएसएफ देखते हैं तो आपको पता चल ही गया होगा कि ये कौन सी रिक्वायरमेंट से, मतलब किस विभाग की भर्ती है। तो ये बीएसएफ विभाग की भर्ती है। किस विभाग की भर्ती है? बीएसएफ विभाग की भर्ती है ये। और इसकी अप्लाई डेट है, फॉर्म अप्लाई डेट है वो 9 जून है, यानी फॉर्म चालू हो चुके हैं, आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको पूरा नोटिफिकेशन पढ़ना है तो कोई बात नहीं, आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वो ज्वाइन कर लीजिए और वहीं पर आपको क्या मिल जाएगा, ये नोटिफिकेशन है वो मिल जाएगा। ठीक है, और इसकी अप्लाई की लास्ट डेट है वो क्या है, 8 जुलाई 2024। ठीक है, एग्जाम एग्जाम अगर पिछली बार पेपर की देखें तो 2 महीने के अंदर एग्जाम करवा दिया था, 2 महीने के अंदर एग्जाम करवा दिया, यानी अपन मान कर चले तो इसमें कब हो सकता है, सितंबर या फिर सितंबर के अंत में या फिर अक्टूबर के प्रारंभ में इसका एग्जाम हो सकता है, ये ऐसा अनुमान है। ठीक है, इसकी अभी तक कोई एग्जाम डेट नहीं आई है, ये एक तरह का बस एक अनुमान है कि लगभग हो जाएगा। तो अपन किस सर तैयारी करने में कितना टाइम मिलता है, तो कम से कम आपको 90 दिन, यानी सॉरी ये 90% लिखा गया है क्या, 90 दिन मिलता है आपको। ठीक है, यानी कम से कम 3 महीने। तो अगर आप अच्छे से तैयारी करते हो तो जाहिर सी बात आपका सिलेक्शन इसके अंदर हो जाएगा। अब अपन आगे देखते हैं कि किसमें कितनी पोस्ट है। इसमें पोस्टों की बात करें, ये वैकेंसी इसमें कितनी पोस्ट है, तो एच यानी हेड कांस्टेबल की कितनी है, 1283 पोस्ट है। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की कितनी है, 1283 पोस्ट है। एएसआई, एएसआई भी कोई छोटा मोटा पद नहीं है, बहुत बड़ा पद है, यानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनो, इसकी कितनी वैकेंसी है, तो ये वैकेंसी है 243 वैकेंसी, यानी कुल मिला के ये कितनी है, 1500 प्लस वैकेंसी है। मैंने आपको थंबनेल में भी बताया था कितनी है, 1500 प्लस वैकेंसी है। अब यह देख लीजिए, आपको मैं स्क्रीन एक बार जूम करके दिखा देता हूं। तो ये इन विभागों में है, बीएसएफ में भी है, सीआरपीएफ, आईटीबीपी में है, सीआईएसएफ में भी है, एसएसबी में भी है। ठीक है, इसमें महिला और पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। ये किसका है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का है। किसका है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के बारे में है। ठीक है, जिसमें स्टेनोग्राफर के पदों पर है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं हेड कांस्टेबल की। तो हेड कांस्टेबल के कौन कौन से विभागों में, तो बीएसएफ, बीएसएफ आ गया, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एसएसबी और एआर मतलब असम राइफल, इसमें भी अपन महिला और पुरुष पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। ठीक है,
इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी मेरे ख्याल से, किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहा होगा। अगर डाउट है भी तो आप कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं, आपके डाउट का पूरा पूरा समाधान करने की कोशिश करेंगे अपन, ठीक है। अब चलो अपन आगे चलते हैं। इसकी क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है, इसकी क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है। इसकी क्वालिफिकेशन हेड कांस्टेबल की अपन बात करें तो 12th पास प्लस है टाइपिंग, 12th पास प्लस है टाइपिंग। और एएसआई की बात करें तो 12th पास प्लस है स्टेनो। देखो आप दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। टाइपिंग में आपको कम से कम मतलब अच्छी तरीके से अगर 6 महीने दे दिए तो आपकी बहुत अच्छी टाइपिंग हो जाएगी, ठीक है। और इसमें देखो एग्जाम तो पास कर लेते हैं लेकिन इसमें रह जाते हैं, स्टेनो में रह जाते हैं लड़के, ठीक है। तो इसकी तैयारी है वो आप ऑनलाइन या ऑफलाइन, आपको जैसा अच्छा लगे जैसा पसंद है उस अपने स्तर पर तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। इतनी बात आ गई समझ में। अब अपन आगे चलते हैं। तो दोनों के लिए पहले बात करें तो दोनों के लिए ही ग्रेड क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है, सेम रखी गई है 12th पास। टाइपिंग मांगी गई है तो जाहिर सी बात आपके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा तो होएगा। जैसे अगर राजस्थान से है तो आपके पास आरसीआईटी होगा, टैली होगा, कहीं और से भी है तो आरसीआईटी हो गया, ओ लेवल हो गया, सीसी हो गया, किसी भी प्रकार का कंप्यूटर कोर्स है वो आपके पास होना, मान्यता प्राप्त संस्था से आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अब अपन आगे बात करते हैं कि इसकी एज लिमिट क्या है। इसकी एज लिमिट देखो, जनरल की बात करें तो 18 से लेकर 25 तक। देखो शुरुआत कहाँ से है, 18 से, शुरुआत कहाँ से, 18 से, ठीक है। फिर SC ST की बात करें तो 18 से 30 वर्ष, ओबीसी की बात करें तो 18 से 28 वर्ष। यानी अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो अगर आपकी एज 18 से 25 साल है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हो। अगर SC ST से बिलोंग करते हो आप तो 18 से 30 वर्ष की एज है तो आप फॉर्म भर सकते हो। अगर ओबीसी की बात करें तो अगर आप 18 से 28 साल के क्राइटेरिया में आते हो तो भी आप आवेदन कर सकते हो, ठीक है। यह हो गई आपकी एज वाली बात। अब इसके सिलेबस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। सिलेबस क्या क्या आएगा, मेन दिक्कत यही आती है कि सिलेबस क्या क्या आएगा। तो सिलेबस देखो, मैथ आएगी, मैथ के कितने क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन आएंगे। रीजनिंग आएगी आपके, क्या आएगी, रीजनिंग, तो रीजनिंग के कितने क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के भी 20 क्वेश्चन आएंगे। फिर जीके जीएस की बात करें तो जिसमें आपके इतिहास आ गया, भूगोल आ गया, कल्चर आ गई, इकोनॉमिक्स भी आ गई, सारा कुछ आ गया, पॉलिटी भी आ गई। तो वो भी कितने क्वेश्चन पूछेंगे, 20 क्वेश्चन पूछेंगे। हाँ, इसमें एक चीज बढ़िया दे रखी है, हिंदी या इंग्लिश से दोनों में से एक चूज कर सकते हो आप। हिंदी या इंग्लिश दोनों में से एक चूज कर सकते हो। तो लगभग तो हिंदी करते हैं लेकिन कोई इंग्लिश मीडियम का है तो वो इंग्लिश चूज कर सकता है, ठीक है। इसके भी कितने क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन आएंगे। कंप्यूटर, तो कंप्यूटर की बात करें तो इसके भी कितने क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन आएंगे। तो ये तो मिल गई आपको सारी जानकारी। अब दिक्कत आती है कहाँ आपको, सर नोट्स बनाने की इच्छा नहीं। पहली बात तो मैं यही रिक्वायरमेंट करूंगा आपसे कि नोट्स स्वयं बनाएं। अगर फिर भी आप समय के अभाव को देते हो या फिर कहीं और मतलब और किसी तैयारी कर रहे हो, किसी भी प्रकार की समस्या है, तो अगर आपको नोट्स से संबंध नोट्स चाहिए, अगर आपको नोट्स हैंड राइटिंग नोट्स में लिखे हुए नोट्स चाहिए तो आप इस वीडियो के कमेंट में बोल देना अपना ईमेल या फिर अपना मोबाइल नंबर है वो कमेंट कर देना। हमारी टीम आपसे सामने से बात कर लेगी और आपको निःशुल्क, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, निःशुल्क नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे अपन, ठीक है। निःशुल्क नोट्स देंगे आपको।
इतनी बात आगे समझ में। अब चलो, आपका नोट्स वाली भी दिक्कत क्लियर हो गई। अब आगे चलते हैं। आगे ये क्या चीज है, ये है देखो कि आपका भाई मतलब सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या रहने वाला है, तो मैं इसको जूम कर लेता हूं। तो इसमें देखो साफ साफ लिखा हुआ है, पहले क्या होगा, फिजिकल टेस्ट होगा, पीएसटी होगा। क्या होगा आपका, फिजिकल टेस्ट होगा। उसके बाद में कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, और उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, और उसके बाद में आपको मेडिकल उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ में होगा। देखो इस इधर दिया हुआ है 3 फेज में होगा। पहले फेज में क्या होगा, आपका फिजिकल होगा। फिर दूसरे फेज में आपका क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। तीसरे फेज में क्या होगा, आपका स्किल टेस्ट बोलो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, या फिर मतलब स्किल टेस्ट उन्हीं का होगा जो टाइपिंग में है, एरिस्टोनो में, दोनों का होगा। ठीक है, और साथ में क्या होंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, मेडिकल हो जाएगा, सारा कुछ हो जाएगा। ठीक है। अब बात करें सर हाइट की, किसकी, हाइट की। तो हाइट कितनी मांगी गई है, 165 सेंटीमीटर, और चेस्ट है वो 82। ठीक है, और इसके और अगर आप गोरखा या फिर और कहीं से बिलोंग करते हैं, मणिपुर हो गया, सिक्किम हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तो आपकी हाइट में छूट है, कितनी है, 162.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और हाइट भी, चेस्ट सेम है 82 सेंटीमीटर। ठीक है, और भी आप इसमें से देख सकते हो, ये आप अपने अपने इसमें देख लेना। अगर इसमें कुछ क्लियर ना दिखे तो आप क्या करेंगे, तो आप हमारे टेलीग्राम पर जाइए और वहां से पूरा नोटिफिकेशन देख लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद में आपका क्या होगा, दौड़ होगी, आपकी दौड़ होगी। दौड़ पुरुषों के लिए कितनी है, तो है 1.6 यानी 1600 मीटर है, वो 6 मिनट 30 सेकंड में पार करनी है। और फीमेल के लिए 800 मीटर है, वो 4 मिनट और 45 सेकंड में आपको क्लियर करनी है। तो आई थिंक आपके सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे, किसी भी प्रकार की आपको समस्या नहीं रही होगी। अगर समस्या रही है तो आप हमें बिना झिझक, बिना किसी हिचकिचाहट के कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।